हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी अपने एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं या फिर स्पोर्ट्स करते हैं, थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है अपना, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी कुछ गाइडलाइंस देने वाले हैं जो आप डेली यूज करते हो अपने रूटीन में, डाइट में, वर्कआउट करके आने के बाद में। आज आप सभी को उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी सही चीज़ें बताने वाला हूँ कि उनको खाने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या आपको नुकसान होते हैं, क्या उनको खाने का सही तरीका आपका होना चाहिए। आज मेनली हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी अपने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं डिफेंस सर्विसेज के, चाहे वो आर्मी वाले हैं, चाहे वो नॉर्मल रूटीन वाले बंदे हैं, वो वर्क से आने के बाद में, या फिर जिम वाले बंदे जिम से आने के बाद में जो चीज़ें अपनी डाइट में लेते हैं। सुबह सुबह सारे के सारे लोग आके मेनली दो चीज़ें प्रेफर करते हैं अपने डाइट रूटीन के अंदर: चने, मूंग, जिनके वो स्प्राउट्स बना के खाते हैं। स्प्राउट्स बोले तो उनको अंकुरित करके सभी के सभी खाते हैं, क्योंकि सबने अपने माइंडसेट में क्या सोर्स बैठा रखा है कि अगर आप चने खाते हो तो चना हाई सोर्स ऑफ पावर होता है, जिसके अंदर पावर के सोर्सेज बहुत काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि चने के अंदर मैक्सिमम अगर आप उठा के देखोगे कि अगर आप उसको भिगो के या फिर अंकुरित करके खाते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम 59 ग्राम आपका हो जाता है फैट। ठीक है जी, 59 ग्राम आपका फैट हो जाता है। 300 mg के आसपास आपके उसके अंदर कैलोरीज हो जाती हैं चने के अंदर, और 45 ग्राम्स के आसपास आपके उसके अंदर कार्ब हो जाते हैं, जो बंदे गेनिंग मोड के लिए या फिर पावर के सोर्स के लिए उनको यूज करते हैं। इधर साइड में अपना हो गया मूंग। मूंग जो होता है हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जिसके अंदर अगर वेगन डाइट उठा के आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जिसको लोग अपनी डाइट में यूज करते हैं। अब अबाउट इनके बताने वाला हूँ कि आपको इस तरीके से खाने से क्या नुकसान होते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स आके चने और मूंग अंकुरित खाता है। अंकुरित चीज का मतलब है कोई भी ऐसा खाने वाली चीज का पदार्थ, किसी भी टाइप का, जिसको आप अंकुरित करके खाते हो। अंकुरित करने के खाने के बाद उसके अंदर क्या होता है, सीड्स बनते हैं, इन द सेंस बीज बढ़ते हैं। बीज बनने वाली कोई भी चीज, अंकुरित होने वाली हर चीज के अंदर सिंपल सी बात है, सबसे पहले मिलता है बैक्टीरिया। ठीक है जी, अंकुरित होने वाली किसी भी चीज के अंदर जब सीड्स बढ़ते हैं तो सीड्स के अंदर क्रिएट होता है बैक्टीरिया। आप आके अपनी डाइट में यूज करते हो चने और मूंग, क्योंकि आपको इधर से मिलता है हाई सोर्स ऑफ पावर, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि मूंग के अंदर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जिसके अंदर एनर्जी भी होती है, जो आपकी रिकवरी करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डायरेक्टली अगर आप इनको खाओगे सीड्स के थ्रू तो आपको इन्फेक्ट करेंगे। कहाँ पे? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इनको खाते हो भिगो के या फिर अंकुरित करके, तो इन्होंने सीधा सीधा इफेक्ट डालना है आपके बॉडी के डाइजेशन सिस्टम पे। ठीक है ना, तो ये डाइजेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इतना आपकी लीवर की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अंकुरित हुई चीजों को डाइजेस्ट कर सके। डाइजेस्ट ना होने के कारण आपको सबसे पहले क्या होगा, डाइजेस्ट ना होने के कारण आपको उससे होनी है ब्लोटिंग। ठीक है जी, एक तो इन्फेक्शन आपको हो जानी है, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपको उसमें ब्लोटिंग होनी है, ब्लोटिंग की वजह से आपको फिर एसिडिटी स्टार्ट हो जानी है। इन तीन चीजों की वजह से कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी एथलीट अपनी बॉडी के साथ रिस्क लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ब्लोटिंग होगी तो भी आपको दिक्कत होनी है, इन्फेक्शन होगी तो भी आपको दिक्कत होनी है, एसिडिटी होगी तो भी बंदा परेशान होना है। तो आप सभी अपने रूटीन में जब भी आप स्प्राउट्स बना के खाते हो तो डायरेक्टली आके चने और मूंग को भिगो लो। भिगोने के बाद में जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो उनको या तो आप बॉईल करो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट। क्यों? क्योंकि बॉईल करने से उनके अंदर का बैक्टीरिया पूरी तरह से मर जाता है। चने और मूंग का अगर आप उनको बॉईल कर दो या फिर आप उनको फ्राई कर दो, फ्राई करने से भी उनका 4 से 5 मिनट के लिए उनको फ्राई करो। फ्राई करने से उनका जो बैक्टीरिया होता है, जिसमें बोलते हैं कि बैड मेटल की जो गलत चीजें क्रिएट होती है, जो बीमारियां क्रिएट होती हैं, वो सारी की सारी डेड लेवल पे पहुंच जाती हैं बॉईल होने के बाद में या फिर फ्राई होने के बाद में। सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मल, जो भी नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, ये जिम वाले हैं, कभी भी आके स्प्राउट्स बना के ना खाएं, अंकुरित चीजें डायरेक्टली ना खाएं। इन द सेंस अगर हिंदी में बोले तो कच्चे चने और कच्चे मूंग स्प्राउट्स बना के अंकुरित चीजें ना खाएं। उनको खाने से पहले 4 से 5 मिनट के लिए या तो उनको बॉईल करो या फिर उनको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करो। सेकंड अपना टॉपिक क्या है, अंडे। हर बंदा जिम से आने के बाद में अंडे खाता है। क्यों? क्योंकि हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई सोर्स ऑफ फैट उसको चाहिए, और एनर्जी भी होती है।
मैक्सिमम इसके अंदर कोई भी बंदा आगे क्या करता है, जिम वाले मैक्सिमम आधे से ज्यादा एथलीट्स खाते हैं उनको बॉईल करके, जो बेटर होता है देन कच्चे खाने से। कि लोगों ने माइंडसेट अपना बना रखा है, आप अंडे खाते हो, अंडे से आपको प्रोटीन मिलना है, कार्बो मिलना है, जिम वाले बंदों को एनर्जी मिल जाएगी, आपकी रिकवरी हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल आपका बढ़ जाएगा। अगर आप आके अंडा लिया, दूध में डाला, खा लिए फोड़ के कच्चा, कच्चे अंडे खाने से आपका क्या हो जाएगा, कच्चे अंडे अगर आप खाओगे तो आपका प्रोटीन का लेवल जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का वो होगा 50% से 60% आपका एब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर आप उसी चीज को बॉईल करके खाते हो, बॉईल करने पे उसी चीज का प्रोटीन सिंथेसिस लेवल या फिर उसका खुद का जो सिंथेसिस का लेवल होता है वो 92% हो जाता है बॉईल करके खाने पे। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली कच्चा खाते हो तो 60% ही एब्जॉर्ब हो पाएगा आपका, बाकी का जो 40% है वो बिल्कुल आपका वेस्ट चला जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल वेस्ट हो गया। अगर आप उसको बॉईल करोगे, बॉईल करने में खाते हो तो आपका 92% एब्जॉर्ब होता है, जिसके बेनिफिट्स आपको पूरे और प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। और अंडे को कच्चा दूध में मिला के पीने से आपको जो बीमारियां होती है, सबसे पहले इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन होने के बाद में आपको ग्लोटिंग होती है, ग्लोटिंग की वजह से आपको सीधा सीधा टाइफाइड और एलर्जी होने के चांस होते हैं। सबसे गंदी बीमारी होती है कच्चे अंडे खाने से टाइफाइड, जो कि बहुत सीरियस चीजें होती है। तो आगे से अपने आने वाले रूटीन में आप लोग याद रखें, आपको कभी भी अंकुरित चने और अंकुरित मूंग नहीं खानी है। क्यों? इन्फेक्शन होगी, तभी भी प्रॉब्लम होनी है आपको, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि लीवर उतना कैपेबल नहीं है कि उस चीज को एडजस्ट कर सके। इन्फेक्शन होगी, एसिडिटी होगी, इन्फेक्शन होगी, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, आपको बैक्टीरिया उसके अंदर रहेगा जिंदा, क्योंकि जब तक आप उसको बॉईल नहीं करोगे वो नहीं मरेगा। तो वो भी आपने इश्यू होना है। आप उसको बॉईल करो, फ्राई करो, उसका बैक्टीरिया मरेगा, वो 100% अपना काम करेगा, फिर आपको जो चाहिए रिकवरी भी करेगा, प्रोटीन भी देगा, पावर भी क्रिएट करेगा आपकी बॉडी के अंदर, और एनर्जेटिक लेवल भी रहेगा आपकी बॉडी का बढ़ता हुआ। आयरन भी क्रिएट करता है, कैल्शियम भी क्रिएट करता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं, हाई कैलोरीज होती हैं 300 mg के आसपास। कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका 0 होता है, ये इसका बेनिफिट्स होता है, और आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। मैक्सिमम हेल्प टू गेन सम वेट। तो जाओ, जाके कभी भी अंकुरित चने और मूंग ना खाओ आफ्टर वर्कआउट, ड्यूरिंग द वर्कआउट उनको बॉईल करो या फिर उनको फ्राई करो, फ्राई करके खाओ। डायरेक्टली जिम वाले कोई भी बंदा या एथलीट्स अंडे को दूध में कच्चा मिला के बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि लॉट्स ऑफ बीमारियां का सोर्स होता है, लॉट्स ऑफ बीमारियां लेके आता है कच्चा खाने से। आपके मन में एक छोटा सा इल्यूजन है कि आप हाई लेवल की रिकवरी कर सकते हो, हाई प्रोटीन ले सकते हो, हाई लेवल की पावर गेन कर सकते हो, जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं। पहले तो मैं सब यही करता हूँ कि वैगन रहे जितने भी हो सकते हैं, अदरवाइज जो खाता है उनके लिए गाइडलाइन है कि भाई जाके कच्चे अंडे दूध में डाल के ना पिए, उनको बॉईल करें, बॉईल करके खाएं, नीट और क्लीन मीट लो। और आगे आगे आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, और वीडियोज़ हर सैटरडे संडे या फ्राइडे आपके लिए अबाउट द डाइट आती रहेंगी। क्या आपको खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखा करो। अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करो, ताकि वो भी आगे जाके अवॉइड हो सके इन चीज़ों से कि इस चीज़ को खाने से हमें ये नुकसान होता है। खासकर एथलीट्स जो होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, वो तो माइंडसेट अपना बना लो, जो चीज़ आपको बताई है अवॉइड करो, और जो चीज़ करनी है उसको अपने रूटीन में ऐड करो। अंकुरित बिल्कुल नहीं खाना, दूध में डाल के अंडे बिल्कुल नहीं पीने हैं, तरीके से खाना है, तरीके से रहना है, तरीके से वर्क करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक्सक्यूज देने तो बंद ही कर दो बिल्कुल, कि प्रोटीन की सोर्स नहीं है, वेगन है तो डाइट नहीं है, नॉन वेज खाना है, ये खाना है। हम है कंटेंट लाते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, आप तगड़े होकर वर्क करो, एक्सक्यूज देने बंद करो। वेगन डाइट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, और ऐसी लेके आऊँगा जो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन भी रहेगी, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, मैग्नीशियम, आयरन, हाई सोर्स ऑफ रिकवरी भी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो और बाकी भी एथलीट्स तक पहुंचाओ, जो उनकी भी हेल्प हो सके, और आप बीमारियों से बच के रहें और तगड़े होकर वर्क करते रहें। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करो, रूटीन के अंदर ऐड करो, फॉलो करो। बहुत जल्द आपके लिए फुल वीक की डाइट लेके आने वाला हूँ। जितने भी एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गेनिंग वाले हैं, फैट लॉस वाले हैं, कि क्या क्या मैक्सिमम चीज़ें आपके अंदर हो सकती है जो 24/7 आपके घर में अवेलेबल हो रही हैं, उनके फायदे आपको होंगे प्रॉपर तरीके से। तो करो शेयर दबा के ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स को। बाय, थैंक यू।